हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। कोंगरोंग शैंगवान के साथ एक ट्रिप पे आ चुकी थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद ये शैंगवान को डिनर पे बुलाते हैं, लेकिन शैंगवान बोल देता है कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे कोई और केस भी हैंडल करना है। बट रियल में से कोई दूसरा केस नहीं हैंडल करना था। कुछ टाइम ये अपने लिए भी निकालता है, जिसमें कोंगरोंग को भी अपने साथ चलने के लिए पूछता है एंड जाता है कैट हाउस में, क्योंकि इसे कैट्स बहुत पसंद है। ये कोंगरोंग से ही पूछता है, लेकिन कोंगरोंग कहती है कि मुझे तो डॉग्स पसंद है बिकॉज शौकीन के पास डॉग है इसलिए। कोंगरोंग के ने शौकीन के पास एक मैसेज सेंड किया था, लेकिन अब तक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं मिला था एंड ना ही उसने अब तक इसे कोई कॉल की थी, इसलिए खुद ही इस पर कॉल कर लेती है। ये एक वीडियो कॉल भी करना चाहती थी, लेकिन शौकीन कहता है कि मैं अभी सर्जरी करके आया हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तुम भी थक गई होंगी इसलिए सो जाओ एंड फ़ोन कट कर देता है। कोंगरोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, बट तभी ये देखती है कि शौकीन तो फ्लाइट लेके यहीं पे ही आ गया है, क्योंकि उसका कोंगरोंग के बिना मन नहीं लग रहा था। कल की इसकी सर्जरी थी, बट फिर भी ये रात को यहाँ पे आ गया था एंड कहता है कि मैं फ्लाइट लेके सुबह ही चला जाऊँगा एंड कहते हैं कि चलो अब हम वो करेंगे जो कि हमें करना चाहिए। ये इसे लेके आता है डिनर पे, क्योंकि इन्होंने पहले से ही डिनर पे जाने की सोची थी जो कि हो नहीं पाया था। एंड देन हमारी बॉलीवुड मूवीज़ की तरह यहाँ पे हमें फिल्मी सीन देखने को मिलता है। बचपन में कोंगरोंग को आंखें बंद करके सीढ़ियों से उतरना पसंद था, इसलिए अब भी यही गेम खेलते हैं एंड कोंगरोंग शौकीन के ऊपर गिर जाती है। शौकीन भी ऐसा मौका कहाँ छोड़ने वाला था एंड ये शुरू हो जाता है। कोंगरोंग कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे, तो क्या तुमने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? शौकीन बताता है कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था, जैसे कि जब मैं प्राइमरी क्लासेस में था तो सोचता था कि कब तुम वापस आओगे एंड फिर हम दोनों साथ में स्कूल में जाया करेंगे। जब हाई स्कूल में था तो सबने गर्लफ्रेंड ढूंढ ली थी, बट मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, जब कोंगरोंग वापस आएगी तो मैं भी उसका हाथ अपने हाथों में लेके सबको छिड़ाऊंगा कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड। एंड देन जब मैं कॉलेज में आया तो अपनी बुक्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था, बिकॉज मेडिकल की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कोंगरोंग भी बताती है कि हाँ मैंने भी तुम्हें काफ़ी मिस किया था एंड सो जाती है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। एंड जब सुबह उठती है तो इसके उठने से पहले ही शौकीन फ्लाइट लेके वापस जा चुका था। जैन अपने हॉस्पिटल के नर्स से पूछता है कि आपकी नज़र में कोई और लड़का जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम हो एंड उसकी काफ़ी अच्छी सैलरी हो, कोई ऐसा है क्या? ये नर्स पूछती है कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लड़का चाहिए? तो जैन बताता है कि वो क्या है ना मेरी बहन ने शौकीन सर को रिजेक्ट कर दिया, तो मैं उसके लिए एक बेटर लड़का ढूंढ रहा हूँ। ये भी इस बात को सुनकर चौंक जाती है एंड शौकीन ने भी ये सुन लिया था, जो कि जैन से कहता है कि बताना बताना या कि तुम्हें क्या कहा, लेकिन जैन यहाँ से भाग जाता है। शौकीन का एक कलीग इसे सिंगल समझ के बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा होता है कि देखो अपनी कार की साइड वाली सीट पे मैं अपनी वाइफ को बिठा के लेके जाऊंगा एंड देन घर पे जाके मुझे बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा जो कि मेरी वाइफ ने अपने हाथों से बनाया होगा, बट तुम्हारे पास तो ऐसा कोई नहीं है। देन शौकीन मुझे बताता है कि ठीक है, आज रात मेरे घर पे मैं अपने कुछ कलीग इंटर्न्स को एंड एक स्पेशल गेस्ट को डिनर पे बुला रहा हूँ, तो तुम भी वहाँ पे आना। कोंगरोंग एंड उसके बॉस भी वापस आ गए थे। कोंगरोंग सबसे पहले शौकीन के घर पे जाती है एंड उसे गले लगा लेती है एंड कहती है कि मैंने तुम्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस किया एंड इसे एक सरप्राइज़ मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग फील कर रही थी, बट खैर अब जो होना था वो तो हो ही गया था। शौकीन ने यहाँ पे सभी इंटर्न्स को भी बुलाया था, तो जैन भी आता है एंड कोंगरोंग जब उसे मिलती है तो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, एंड इसे बोलने लगता है कि अब तो तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे बॉस को रिजेक्ट कर दिया एंड उन्होंने तो नई गर्लफ्रेंड भी ढूंढ लिया है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? कोंगरोंग भी इसे कुछ नहीं बताती कि वही शौकीन की गर्लफ्रेंड है एंड 今天我主刀，心情不好失误了，患者死在手术台上。你都还没毕业，怎么能主刀？这就是我的患者，正宗田园走地鸡。 एंड शौकीन ने अपने इंटर्न्स को सिर्फ इसलिए यहाँ पे बुलाया था कि वो खाना बनाने में यूज़ होने वाले चिकन पे भी सबको सर्जरी कैसे होती है करके दिखाता है। कांगराई की बहुत सारी बुक्स आज बिक गई थी, जिसपे चैंग चैंग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। कांगराई से पूछता है कि बुक्स तो मेरी बिकी है, तो तुम इतनी हैप्पी क्यों हो? तो ये बताती है कि सब कुछ मेरी वजह से ही तो हुआ है, मैंने आज तक तुम्हारी इतनी सारी वीडियोज़ बनाई है, वो सब अपलोड्स की, मैं इतने दिनों से तुम्हारी शॉप की ऐड कर रही हूँ, तो ये सब काम तो होना ही था। चैंग चैंग यहाँ पे रखने के लिए एक बुक ढूंढने लगती है जो कि उसके ऊपर ही गिरने वाली थी, लेकिन कांगराई से बचा लेता है। 1 मिनट को तो ये दोनों ऐसे ही रह जाते हैं, बट कांगराई एकदम से बोल के कि मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूँ यहाँ से चला जाता है। कुछ सामान ढूंढते हुए चैंग चैंग को यहाँ से एक डीवीडी मिलती है। क्यूरियोसिटी होने की वजह से इसे देख भी लेती है, जिसमें कि कांगराई अपने 7 साल पहले प्यार के साथ था एंड अपनी शादी अनाउंस कर रहा था। इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर रखी थी। चैंग चैंग थोड़ी सैड हो जाती है एंड तभी यहाँ पे आके
कांगड़ा इसे बंद कर देता है। चैंग चैंग पे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। चैंग चैंग इससे माफ़ी भी मांगती है, बट ये चैंग चैंग को गुस्से में यहाँ से भगा देता है। शौकीन इसे यहाँ पे खाना टेस्ट करने के लिए बुलाता है, लेकिन इसे किस करने लगता है। कांगड़ा इसे कहती है कि देखो ना, सब हमें देख रहे हैं। 不说了，继续长汤。不许长汤。好好好，不成。 कांगड़ा जब शौकीन के साइड वाली सीट पे बैठती है तो जैन कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठ रही हो, आज शौकीन सर हमें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने वाले हैं, उसकी जगह ही है। देन कांगड़ा भी इस बेचारे को बताई देती है कि वही शौकीन की गर्लफ्रेंड है, और ये बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। 怎么可能？ 你有意见？ शौकीन सभी को बताता है कि अब कोंगरोंग लॉयर बन गई है तो वो उनके हॉस्पिटल में आगे से नहीं आएगी। एंड दूसरी बात ये कि इसने जो कुछ दिनों पहले बोला था कि वो जिसे लाइक करता है उसे काफ़ी दिनों से जानता है, तो वो यही है, इसलिए इसे किसी भी दूसरी लड़की के साथ शिप नहीं किया जाए। यानी कि इसने सबको अनाउंस कर दिया था कि वो अब ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। चैंग चैंग इसका पीछा कर रही थी एंड इस पतले से खंबे के पीछे खड़ी के सोचती है जैसे वो छुप गई होगी, लेकिन कांगड़ा इसे बात करने के लिए बुला लेता है बिकॉज इसका गुस्सा अब शांत हो गया था। चैंग चैंग इससे पूछती है कि जब तुम दोनों रिलेशनशिप में थे तो ब्रेकअप किसने किया, तो ये बताता है कि उसी ने। चैंग चैंग कहती है कि तुम तो इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें कोई कैसे छोड़ सकता है। ये कहता है कि ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं ना जॉब है, मुझे कोई क्यों लाइक करेगा। चैंग चैंग कहते हैं कि वो कोई पागल ही होगी जब मुझ जैसी बुद्धू को भी तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड लगते हो और तुम इतने अच्छे इंसान लगते हो, तो उसे ऐसा क्यों नहीं दिखाई दिया। ये सब बातों को बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किए जा रही थी। कांगड़ा से रोकता है तो इसे कोई गले लगा लेती है। कांगड़ा पूछता है तो ये कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। इससे पीछे छुड़ाने के लिए कांगड़ा से अपनी शर्ट भी देता है, बट ये तो फिर से उसे गले लगा लेती है एंड कहती है कि अब तुम्हें सर्दी लग रही होगी। इन दोनों के एक साथ देख के कोंगरोंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड शौकीन भी चौंक जाता है। एंड कोंगरोंग से कहता है कि मेरे चाचू को इम्प्रेस करना इतनी ईजी बात नहीं है। कोंगरोंग एक मीटिंग करती है। शेंगवा नहीं सोचते कि थक गई होगी इसलिए आज इसकी जल्दी छुट्टी कर देता है। ये जल्दी से शौकीन को मैसेज करती है कि वह मूवी देखने जाने वाले हैं। ये मूवी के लिए जा रहे थे, लेकिन शौकीन को एक अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ जाती है। शौकीन को बड़ा बुरा लगता है। आज वो देखता है कि सर्जरी में किंजू भी आई हुई थी, जो कि काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल नहीं आ रही थी। ये सोचता है कि किंजू काफ़ी अजीब बिहेव करेगी, क्योंकि अब तो इसने अपनी रिलेशनशिप सबको बता भी दी थी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक तो करती थी, लेकिन मुझे किसी को फोर्स करना पसंद नहीं है। एंड कोंगरोंग काफ़ी अच्छी लड़की है, बट इसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। घर आके शौकीन देखता है कि कोंगरोंग उसका वेट करते करते ही सो गई थी, जिसने कि इसके लिए पोरिज भी बनाया था। शौकीन इसके करीब आ ही रहा था कि वो देखता है कि कोंगरोंग का फेस थोड़ा सूज गया है, इसलिए इसे अपने कलीग के पास लेके आता है, जो कि कोंगरोंग को बार बार बोल रही थी कि शौकीन की गर्लफ्रेंड आप अपना फेस थोड़ा इधर करिए, शौकीन की गर्लफ्रेंड आप अपना फेस थोड़ा उधर करिए। कोंगरोंग इसे बोलती है कि मेरा नाम कोंगरोंग है, बट ये तो नहीं मानती। चैंग चैंग फिर से एक नई शुरुआत करती है। कायरांग की शॉप के लिए काफ़ी सारा सामान भी लेके आती है, साथ में उसके लिए एक कोट भी। कांगड़ा इसे लेने से मना करता है तो ये कहती है कि मना मत करो, मैंने अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च करके खरीदी है एंड ये मेरे साइज़ की भी नहीं है। देन कांगड़ा इसे ले तो लेता है, बट इसके बदले में चैंग चैंग को पैसे पकड़ा देता है एंड कहता है कि वैसे भी तुम्हारी शॉप बंद पड़ी हुई है, तो तुम्हें फालतू में अपने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। चैंग चैंग इससे पूछती है कि मैंने वो वीडियो देख ली थी, तो तुम अब तक गुस्सा हो क्या, लेकिन इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। कोंगरोंग का फेस अजीब हो गया था, इसलिए शौकीन के सामने जाते हुए इसे बड़ा अजीब लग रहा था एंड इसे सोने के लिए कहती है। 你是说我们一起去床上睡吗？ चैंग चैंग एंड जैन की मुलाकात होती है बिकॉज ये दोनों ही कोंगरों से मिलने के लिए आ रहे थे। जैन इससे इसके हाल चाल पूछता है कि मैंने सुना है आजकल तुम मेरे बॉस के चाचा के साथ रहते हो, लेकिन वो तुम पे ध्यान नहीं दे रहे। चैंग चैंग भी कहती है कि हाँ, तो ये बोलने लगता है कि मेरा भी बिल्कुल यही हाल है, मेरे ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देता। चैंग चैंग को लगता है कि इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसकी पिटाई करने लगती है, पर तभी कोंगरोंग के रूम से आई हुई आवाज़ को सुनते हैं। ये गलत मतलब निकाल लेते हैं, बट तभी शौकीन बाहर आ जाता है एंड जैन तो ने सामान पकड़ा के यहाँ से भाग जाता है। चैंग चैंग वैसे तो इसकी हमदर्द बन रही थी, लेकिन इसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है एंड शौकीन से कहती है कि मेरी हेल्प करो ना तुम्हारे चाचू को पटाने के लिए। ये कहता है कि ये काम तो बड़ा ही मुश्किल है। चैंग चैंग पूछते है कि क्या आप भी उसके दिल में वो लड़की है, तो ये मना कर देता है। तो चैंग चैंग खुश हो जाती है कि देखना फिर तो मैं उसे इम्प्रेस कर ही लूँगी। ये इससे कांगड़ा के घर का एड्रेस मांगने लगती है, लेकिन ये मना करता है। तो ये कहती है कि अच्छा, मैंने तुम दोनों को मिलाने के लिए कितनी मेहनत की, ये तो बार बार जेलस हो जाया करती थी, तुमसे गुस्सा जाया करती थी वहाँ ट्रिप पे भी, लेकिन मैं इसे हमेशा मनाती थी एंड आज तुम मेरा साथ नहीं दे रहे।
देन शौकीन को ऐसे एड्रेस देना ही पड़ जाता है। ये कोंगरोंग को बोल के चली जाती है कि देखो हम रिश्तेदार बनने वाले हैं ना, मुझे आंटी कहने के लिए तैयार हो जाओ। इसके जाने के बाद शौकीन इसकी अच्छे से खबर लेता है कि अच्छा तुम मुझसे बार बार जेलस हो जाया करती थी, लेकिन कोंगरोंग इसी तरह मुंह बना के यहाँ से भाग जाती है। कोंगरोंग को केस की कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी तो चैंगवान इसे बताने लगता है। इनका ही एक कलीग इनकी पिक क्लिक करके अपने ग्रुप में भेज देता है कि देखो मैंने बॉस को कभी भी किसी को ऐसे समझाते हुए कभी नहीं देखा, एंड इस बारे में गॉसिप होने लगती है। शौकीन हॉस्पिटल से निकल ही रहा था कि इसका एक कलीग इसमें आके बैठ जाता है क्योंकि ये बहुत सारा सामान ले रहा था, लेकिन शौकीन इसे बोल देता है कि ये सीट तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रखी है एंड मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ, इसे तार देता है। इसे किंचू मिलती है जिससे लिफ्ट मांगता है, लेकिन किंचू अपनी कार नहीं लेके आई थी, बट किंचू को तो खुद ही इतना सारा सामान मिला था हॉस्पिटल से जो कि वो इस पे थोप के चली जाती है। अब बेचारे जैन को बलि का बकरा बनाया जाता है बिकॉज ये इंटर्न है तो मना भी नहीं कर सकता। शेंगवान देखता है कि सभी अपना काम कंप्लीट करके यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कोंगरोंग का काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए ये खुद भी उसकी हेल्प कराने लगता है। ऐसे ही काम करते करते बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है। इन दोनों काम करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। शौकीन इसे लेने के लिए इसकी कंपनी के बाहर तो आया था बट इसे बताता नहीं है। कोंगरोंग कहती है कि वो तो और भी बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे काम करने वाली है तो वो उसे लेने के लिए ना आए बिकॉज वो लेट हो जाएगी। शौकीन बेचारा सोच लेता है कि वो तो कोंगरोंग को लेके ही जाएगा। कोंगरोंग इनके लिए खाना भी ले आती है। इनका तो खाने पे ध्यान नहीं था बट कोंगरोंग इन्हें कहती है कि आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए। शौकीन वेट करते करते थोड़ा घूमने के लिए चला जाता है। इतने में ही ये दोनों अपना काम खत्म करके यहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।